आज हमारे रैना साहब को भी हमारे लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके बीच में जाना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। कहाँ है गुलाम अली साहब? राज्यसभा मेंबर तो बनाया, बड़े बड़े टोपियां लगा के घूमता है, बड़े बड़े शहरों में जाके बड़े होटलों में बैठता है। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहिए। ऐसे दिल्ली में जाके कहते हैं हमने जी बोल दिया वहाँ पी लगेगा। कैसे पी लगेगा भाई? घटाना कौम के लिए नहीं लड़ रहे, कोई कौम के लिए नहीं। कहीं मुकद्दर से स्टाकर लग गया तो बन गया, चलो अपना टाइम पास करेगा। वो तो जो सैलरी मिलती है 1.5 लाख अभी अपने घर का खर्चा चलाएगा। बाकी मुश्किल है, लीडरी करनी बहुत मुश्किल है। इस किस्म के लोग जो गद्दार लोग पार्टी के अंदर भी आके माहौल खराब करते हैं, उन लोगों को हमारे रैना साहब गढ़े लगाते हैं। पार्टी ऑफिस के अंदर मैंने देखा कि जुनैद खटाना को बड़े अच्छे तरीके से पूरा कलामा लगा के उसको गले लगाया। वो क्या है? जुनैद खटाना कमांडर रहा है किसी जमाने में, बहुत बड़ा एक खूंखार मिलिटेंट रहा है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रविंदर राणा गले लगा। सारा मेरी बात सुनो, हमारे पास सर्टिफिकेट है। आज में गुलाम अली साहब ने मेरा नाम कटवाया, क्यों? मुझे नहीं बुलाया। उसको पता है कि हारून चौधरी जब अमित शाह साहब के सामने आएगा ये अपनी कम्युनिटी की खुल के बात करेगा। इसी वजह से मुझे लास्ट में जिसने उनकी मीटिंग होकर रही शाम को मुझे फोन करके कहते हैं आपका नाम ही था जी लिस्ट में। मैंने बोला इसको चाटो, अगर नाम था तो इसको मिखीर लगा के चाटो इसको। इज्जत वा तो इज्जो मुंतशा वा तो जिल्लो मुंतशा। इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। क्या आप गुज्जर बकरवालों की लड़ाई को लड़ेंगे? क्या आप इनके बीच में? मैं गुज्जर बकरवाल कमेटी के साथ हूँ, अपनी बरादरी के बीजेपी में है, आपको निकाल भी सकते हैं। बीजेपी पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं हूँ, लेकिन मैं सरकारों में रहा हूँ। मैं जानता हूँ सरकारें कैसे चलती हैं। बयानबाजी के बाद आपको पार्टी जो है वो एक्सपेल कर सकती है। देखो पार्टी की मैंने कोई मुखालफत नहीं की है, मैं पार्टी को मशवरा दे रहा हूँ। अगर पार्टी सुनेगी ठीक है, नहीं सुनेगी तो साइड भी कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा फर्क पड़ेगा? घर से थोड़ा को निकालेंगे। मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अपने घर में बैठा हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, रब को याद करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साहब मैं आपको पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, जिस बंदे ने हमारी कास्टों को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये इन्होंने फेक बनाई है, रोशन हुसैन तुर्क ने, ऐसे बंदे को आपने ज़बारी क्यों दी? इन्होंने बीजेपी ऑफिस के अंदर रोशन हुसैन जो नॉन एसटी तुर्क है, जो जिस पर जीडी कमिश्नर श्रीनगर के अंदर आया, जीडी कमिश्नर साहब आए, यही रोशन पगड़ी पहन के वहां जाता है, वकालत करता है। हालांकि ये खुद नॉन एसटी है, गुजर नहीं है। ये वहां जाकर वकालत करता है, कहता है कि मैं गुजर हूं, पहाड़ियों को एसटी दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। हालांकि ये खुद नॉन एसटी है। से जो हक है, से जो हक बनता है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का बनता है, क्योंकि गुज्जर बकरवाल सदियों से जिस हालत में रहते हैं, आप पहाड़ में चले जाओ, झोंपड़ियों में रहना, कुलियों में रहना, वो हालत, वो खस्ता हालत वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, वो पहाड़ियों की नहीं है। आज जो हमारे लड़के रोडों पर हैं, इनकी जायज डिमांड है, ये बिल्कुल ये हक है इनका हक बनता है। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। साथ में अगर 9 सीटें एमएलए की रिजर्व करने के बाद साथ में पहाड़ियों को भी लगा दिया, यानी गुजरों का पीछे पहाड़ियों को लगा दिया। अगर 38 सीटें डीडीसी मेंबर की रिजर्व की तो वो गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए रिजर्व की, हमारे गुज्जर जो लोग जीते, हमारे भाई जीते, बहन जीती, उनकी मगर जो है वो पहाड़ियों को लगा दिया। क्या जरूरत थी? साहब अगर आपने इंसाफ देना है गुज्जर बकरवाल कमेटी को, सबसे पहले रोशन हुसैन तुर्क को आप चेंज करिए। मैं मानता हूँ कि वाकई आप गुज्जर बकरवाल कमेटी को दिल से चाहते हैं। मैं एक जिम्मेदार होने के नाते कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी गुज्जर बकरवाल कमेटी के साथ कहीं न कहीं बेइंसाफी है, जहां की टीम बेइंसाफी करती है। मैं मानता हूं हमारे रविंदर रैना साहब वकालत की गुज्जर बकरवाल कमेटी की, अच्छा काम किया, लड़े, 38 सीटें दिलवाई, फॉरेस्ट अटैक दिलवाया। लेकिन साथ साथ में मैं बात करूंगा, मैंने कितनी बार उनको बोला कि रोशन हुसैन नॉन एसटी तुर्क है, वो गुज्जर बकरवाल कमेटी से बिलोंग नहीं करता। उसका जो मोहल्ला है जहां वो रहता है, उसके मोहल्ले का नाम ही तुर्क है। मैंने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी रविंदर रैना साहब को, लेकर रैना साहब ने तस की मस नहीं की, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। कल को मैंने वोट भी लेना है, लोगों में भी जाना है, बरादरी के अंदर भी जाना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांगना है। हम ये अपना मुंह किस तरीके से लेकर लोगों में जाएंगे अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे? मैं तो कहना चाहता हूँ कम्युनिटी की बात करनी चाहिए। एसटी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग रोडों पे हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि उनको भी उनका अधिकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग इस वक्त अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं। इनकी क्या राय रहती है कि क्या जो दूसरी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी गई है वो ठीक किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, या फिर गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों के हकूक के साथ खिलवाड़ की गई है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रभारी जनाब चौधरी हारून जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। हालांकि पिछले दिनों में कई सारे इल्जामात इन्होंने जो है वो रविंदर रैना पे भी आयद किए, कई सारे इल्जामात जो है वो रोशन पे भी आयद किए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं,
और कई सारे और भी लोगों पे इल्ज़ामात जो है वो आयद किए गए हैं। हालांकि हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर जैसे अल्फाजों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हारून जी वक्त देने के लिए। सवाल मेरा सीधा आपसे ये कि आप बीजेपी के अंदर हैं, गुजर बकरवाल कबीले से हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी है, क्या आपको लगता है ये ठीक किया है? देखिए अमर भाई, से जो हक है, से जो हक बनता है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का बनता है। क्योंकि गुज्जर बकरवाल सदियों से जिस हालत में रहते हैं, आप पहाड़ में चले जाओ, झोंपड़ियों में रहना, कुलियों में रहना, वो हालत, वो खस्ता हालत वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, वो पहाड़ियों की नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो हमारे लड़के रोडों पर हैं, ये इनकी जायज डिमांड है, ये बिल्कुल ये हक है इनका हक बनता है। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। 70 साल के अरसे में अगर हम देखेंगे, किसी भी पार्टी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, किसी पार्टी ने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए अच्छा काम नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ कि 38 सीटें डीडीसी की रिजर्व की गई, 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए गए, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। लेकिन साथ साथ में अगर 9 सीटें एमएलए की रिजर्व करने के बाद साथ में पहाड़ियों को भी लगा दिया, यानी गुजरों का पीछे पहाड़ियों को लगा दिया। अगर 38 सीटें डीडीसी मेंबर की रिजर्व की तो वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए रिजर्व की, हमारे गुज्जर जो लोग जीते, हमारे भाई जीते, बहन जीती, उनकी मगर जो है वो पहाड़ियों को लगा दिया। क्या जरूरत थी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, अमित शाह साहब, मोदी साहब, हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी पर खुश हैं, हमें वो दिल से चाहते हैं। मोदी साहब हमेशा दिल्ली से, लाल किले से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का नाम लेते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मैं ये कहूंगा, मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूं, मैंने सरकारों में काम किया है। मैं 3 बार स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा, 2 बार मैं एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट रहा, आज मैं जम्मू कश्मीर स्टेट का प्रभारी हूं, इंचार्ज हूं एसटी मोर्चा का। मैं एक ज़िम्मेदार होने के नाते कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफी है, जहां की टीम बेइंसाफी करती है। मैं मानता हूं हमारे रविंदर रैना साहब वकालत की, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, अच्छा काम किया, लड़े, 38 सीटें दिलवाई, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिलवाया। लेकिन साथ साथ में मैं बात करूंगा, मैंने कितनी बार उनको बोला कि रोशन हुसैन नॉन एसटी तुर्क है, वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, उसका जो मोहल्ला है जहां वो रहता है वो उसके मोहल्ले का नाम ही तुर्क है। मैंने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी रविंदर रैना साहब को, लेकिन रैना साहब ने तस की मस नहीं की, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी पर कोई एक्शन लेना है तो अच्छे तरीके से कार्रवाई करो ना। अगर यहां इतनी सी काम के लिए इंसाफ नहीं मिला तो गुजरों को कहां इंसाफ मिलेगा? मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक बंदा नॉन एसटी को 38 या 35 लाख आबादी हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, शीन 5 कास्टें आती हैं, लेकिन उसमें नॉन एसटी बंदा बैठाना ये पॉसिबल हो सकता है? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम 84 कास्टें हैं गुज्जर बकरवाल की, जिसमें खटाना है, कालस है, बजरान है, ये लगा के सारी 84 कास्टें हैं। 84 कास्टों में तुर्क नाम की कास्ट नहीं है। तुर्क को कैसे बैठाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने काली सुनील सेठी साहब को, जो हमारे डिसिप्लिन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको इन्होंने बीजेपी ऑफिस के अंदर रोशन हुसैन जो नॉन एसटी तुर्क है, जो जिस पर जीडी कमिश्नर श्रीनगर के अंदर आया, जीडी कमिश्नर साहब आए, यही रोशन पगड़ी पहन के वहां जाता है, वकालत करता है। हालांकि ये खुद नॉन एसटी है, गुजर नहीं है, ये वहां जाकर वकालत करता है, कहता है कि मैं गुजर हूं, पहाड़ियों को एसटी दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। हालांकि ये खुद नॉन एसटी है। आज वही नॉन एसटी लोगों को बुलाता है ऑफिस के अंदर। कुछ ऐसे चेले चपटे हैं 5-7 बंदा, एक वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर रहा मिलिटेंटों का, जुनैद खटाना। मैं आईजी कश्मीर को कहना चाहता हूं, एसएसपी को कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नजरसानी रखो। इस किस्म के लोग, जो गद्दार लोग पार्टी के अंदर भी आके माहौल खराब करते हैं, उन लोगों को हमारे रैना साहब गले लगाते हैं। पार्टी ऑफिस के अंदर मैंने देखा कि जुनैद खटाना को बड़े अच्छे तरीके से पूरा कड़ावा लगा के उसको गले लगाया। वो क्या है? जुनैद खटाना कमांडर रहा है किसी जमाने में, बहुत बड़ा एक खूनखार मिलिटेंट रहा है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रविंदर राणा गले लगा। सारा, मेरी बात सुनो, हमारे पास सर्टिफिकेट है, आप देखोगे मेरे सर्टिफिकेट, मुझे आईजी साहब ने सर्टिफिकेट दिया है, डीजीपी ने दिया है, बड़े बड़े गवर्नमेंट ने दिया है। मैं सरकारों में रहा हूं, मैंने सरकारों में काम किया है। इंशाअल्लाह मैं 3 बार स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा, मैं सरकार के अंदर काम किया है। मैं निशानदेही, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को निशानदेही करो। देखो इतने इतने बड़े कमांडर आते हैं, क्यों आते हैं? सेंट्रल मिलिटेंट है तो उनके साथ रहा है। ऐसे लोगों को आप गले लगाते हैं, फिर नॉन एसटी बंदे को आप एसटी की जिम्मेदारी देते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है? हमारे गुज्जर बकरवाल सीधी सादी कौम है,
सीधे साधे लोग हैं, पहाड़ियों में रहने वाले, झोंपड़ियों में रहने वाले, कुल्लों में इनका कोई वसीला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं रैना साहब, अगर आपने इंसाफ देना है गुजबका कमेटी को, सबसे पहले रोशन हुसैन तुर्क को आप चेंज करिए। मैं मानता हूं कि वाकई आप गुजबका कमेटी को दिल से चाहते हैं, मैं तो आपकी हमेशा इज्जत करता हूं। मैंने हमेशा सोशल मीडिया में कोई भी चैनल आप देखो, हर चैनल में मैंने आपकी तारीफ की कि रैना साहब अच्छा आदमी है, सेकुलर आदमी है, गुजबका को दिल से चाहता। आपने हमारी वकालत की, दिल्ली में लड़े, 38 सीटें दलवाई, एमएलए की सीटें दलवाई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दलवाई, पंचों सरपंचों, डीडीसी वीडीसी सब कुछ किया। लेकिन मैं कितनी बार आपको चिट्ठी लिखी, कितनी बार मैंने आपको लेटर लिखा कि नॉन एसटी बंदे को एसटी की जिम्मेदारी मत दो। ये तुर्क है, आंध्रा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमारे वहां भी बड़े बड़े गुज्जर लीडर हैं। अब आने दो, फार्म भरने का टाइम आने दो, सबको पता चल जाएगा कि कौन फार्म भरेगा कौन नहीं भरेगा। लाडनू की बात करें, लाडनू से नॉन एसटी लड़ेगा, क्यों लड़ेगा नॉन एसटी? एसटी लोग लड़ेंगे जिनका हक बनता है गुजबका। सर मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे सबसे पहले कि आपको लगता है कि इस वक्त में जो सरकार पहाड़ी कबीले के लोगों के लिए बिल इंट्रोड्यूस करवा रही है और गुजर बकरवालों को कह रही है कि आपके अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कल को इन लोगों के अधिकारों के साथ छेड़खानी होगी गुजर बकरवालों से? हमें होम मिनिस्टर साहब पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि होम मिनिस्टर साहब अच्छे आदमी हैं। अमित शाह, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब पर यकीन है कि हमारे साथ बेइंसाफी नहीं होगी। हमारा जो 10% कोटा है, रिजर्वेशन है, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। अगर हमारे पहाड़ी भाइयों को कुछ देते हैं, अबल तो उनका पहाड़ी, मेरे भाई मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में, मेरी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, आप भदरवा चले जाओ, ठाठरी चले जाओ, गंदोह चले जाओ, कारा चले जाओ, खटासू, शमदली, जोड़े, ऐसे ऐसे इलाके हैं पहाड़ी। अगर पहाड़ियों को देना तो पहाड़ी वहां भी है ना, मड़वा वाड़वन में पहाड़ है, कश्मीर की पहाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, गांदरबल में, अंतराग में, पुलवामा में, शुपियां में, कोलगाम में। अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देना तो वहां भी पहाड़ी रहते हैं, उनको भी दे दो ना, कौन सा फर्क पड़ेगा? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर पहाड़ी हमारे भाई हैं, अगर उनको एसटी देते हैं कि 4 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है पहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और इसमें क्या नाम है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, मेरे हिसाब से 4 डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी ज्यादा है। अगर पहाड़ियों को एसटी देते हैं तो एसटी पी लगा के दे दो, अलग से दे दो, ताकि ये जंग जो है गुजर बकरवाल पहाड़ी की ये खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन में फर्क पड़े। तीसरी बड़ी कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल कम्युनिटी, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। ये भी कहा जाता है कि रिजर्वेशन विद इन कोटा रिजर्वेशन नहीं होती, कानून का मानना है कि एक रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कोटा इन कोटा नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी मिला है तो एसटी डबल एसटी नहीं होती। अगर हम कहते हैं कि उनको एसटी पी लगा, कैसे हो सकता है? एसटी पी तो मिलेगा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजर बकरवाल कमेटी पर जुल्म मत करिए। गुजर बकरवाल कमेटी का हक बनता है। गुजर बकरवाल ठीक कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, गुजर बकरवाल कमेटी के लोग जो है ना, ये खाली सोशल एक्टिविस्ट लड़के नहीं है, इनमें बड़े बड़े गुजर लीडर भी हैं, जैसे मियां अल्ताफ साहब है, एजाज खान है, मुमताज है, चौधरी जुल्फार है, सारे गुजर लीडर हैं, पूरे बड़े बड़े हमारे जितने जितने सरबराह बरादरी के लोग हैं। मैं अकेला बन के चला जाऊं पार्टी को लेकर साथ में, कल को मैंने वोट भी लेना है, लोगों में भी जाना है, बरादरी के अंदर भी जाना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांगना है। हम ये अपना मुंह किस तरीके से लेकर लोगों में जाएंगे अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे? मैं तो कहना चाहता हूं कम्युनिटी की बात करनी चाहिए। आज हमारे रैना साहब को भी हमारे लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके बीच में जाना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। कहां गए गुलाम अली साहब? राज्यसभा मेंबर तो बनाया, बड़े बड़े टोपियां लगा के घूमता है, बड़े बड़े शहरों में जाके बड़े होटलों में बैठता है। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहिए। ऐसे दिल्ली में जाके कहते हैं हमने जी बोल दिया वहां पी लगेगा। कैसे पी लगेगा भाई? पहले यहां पी लगाओ ना, पहले बरादरी के अंदर पी लगाओ, लोगों में जाओ, लोगों की बात सुनो कि क्यों बनाए हैं। ये एक नुमाइंदा बनता है, जिम्मेदार आदमी बनता है, राज्यसभा मेंबर है, उसको जाना चाहिए लोगों के बीच में, लोगों की बात रखनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसी बातें नहीं चलनी, ऐसे पार्टियां नहीं चलती। क्या गुलाम अली खटाना अपनी कौम के लिए नहीं लड़ रहे हैं? देखो, गुलाम अली खटाना साहब दिल्ली में गए, कहीं गए, उन्होंने बात कहीं भी गुजर बकरवाल कमेटी की नहीं की, उनको खुल के करनी चाहिए थी। मेरा नाम था लिस्ट में, अमर भाई मेरा नाम था लिस्ट में, आप देख सकते हैं लिस्ट में। रैना साहब को पता है, पूरी पार्टी को पता है। मुझे लास्ट में गुलाम अली साहब ने मेरा नाम कटवाया, क्यों? मुझे नहीं बुलाया। उसको पता है कि हारून चौधरी जब अमित शाह साहब के सामने आएगा ये अपनी कम्युनिटी की खुल के बात करेगा। इसी वजह से मुझे लास्ट में, मुझे जिसने उनकी मीटिंग होकर रही शाम को, मुझे फोन करके कहते हैं आपका नाम ही था जी लिस्ट में। मैंने बोला इसको चाटो, अगर नाम था तो इसको मिखीर लगा के चाटो इसको। इज्जत बात तो इज्जो मुंतशा, बात तो जिल्लो मुंतशा। इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला इज्जत भी देता है, जिल्लत भी देता है। जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है उसको कोई मां का लाल बिगाड़ नहीं सकता। खटाना कौम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई कौम के लिए नहीं। कहीं मुकद्दर से स्टाकर लग गया तो वो बन गया, चलो अपना टाइम पास करेगा, वो जो सैलरी मिलती है 1.5 लाख रुपया अपने घर का खर्चा चलाएगा। बाकी मुश्किल है, लीडरी करनी बहुत मुश्किल है। अगर हमारे अल्ताफ साहब, बाबा मियां बशीर साहब ने जो हमारी कम्युनिटी के लिए किया, उसको भी रोशन हुसैन ने चैलेंज किया। मैं 84 कास्ट है, 84 कास्ट है। रोशन हुसैन एक दिन कहता है मीडिया में
कि 84 कास्टों का ये गुजरों की बढ़ाई, ये कौन गुजर थे बनाने वाले? वो ऐसे ही थे मियां अल्ताफ, ऐसे ही था हमारा क्या नाम है चौधरी असलम साहब, और ये हमारे क्या नाम है एजाज साहब के जो हमारे वालिद साहब मरहूम क्या नाम है उनका हाजी बुलंद खान साहब, इन्होंने ये 84 कास्टें ऐसे घर में बैठ के बनाई हैं। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे ना साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, जिस बंदे ने हमारी कास्टों को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये इन्होंने फेक बनाई हैं, रोशन हुसैन तुर्क ने, ऐसे बंदे को आपने जिम्मेवारी क्यों दी है? क्या आप गुजर बकरवालों की लड़ाई को लड़ेंगे? क्या आप इनके बीच में जाएंगे? मैं गुजर बकरवाल कमेटी के साथ हूं, अपनी बरादरी के साथ। बीजेपी में है, आपको निकाल भी सकते हैं बीजेपी पार्टी का कार्य करता हूं। मैं कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं हूं, लेकिन मैं सरकारों में रहा हूं, मैं जानता हूं सरकारें कैसे चलती हैं। बयानबाजी के बाद आपको पार्टी जो है वो एक्सपेल कर सकती है। देखो, पार्टी की मैंने कोई मुखालफत नहीं की है, मैं पार्टी को मशवरा दे रहा हूं। अगर पार्टी सुनेगी ठीक है, नहीं सुनेगी तो साइड भी कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा फर्क पड़ेगा? घर से थोड़ा को निकालेंगे। मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अपने घर में बैठा हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, रब को याद करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी को भी मेरी अपील है कि गलत लोगों को एंटर मत होने दो। ये जो नॉन एसटी तुर्क लोग हैं, इनको निकालो, पार्टी को मजबूत रखो। मैं पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूं, मैं पार्टी का सिपाही, मैं वो आदमी हूं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में मातम छाया हुआ था, सारे लोग चुप थे, लेकिन हारून चौधरी इसी कम्युनिटी, अपनी गुज्जर बकरवाल गरीब कम्युनिटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने जश्न मना रहा था कि आज हमें आजादी मिली। 5 अगस्त 2019 को, वो दिन याद नहीं है? मैंने ये लोग जोड़े। क्या आपको लगता है कि आप गुजरों को गुलाम बनाया जा रहा है? देखो, गुजरों को कोई मां का लाल गुलाम नहीं बना सकता, ना गुजर गुलाम बन सकते हैं। 22 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान में गुजरों की। ये खाली मुसलमान गुजर नहीं, हमारे हिंदू भाई गुजर जो हमारे राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, जब वो दिल्ली में आते हैं जंतर मंतर पर, मैं देखता हूं क्या कमाल करते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, वो डट के बोलते हैं। इसी तरीके से 22 करोड़ आबादी है गुजर बकरवाल की। हम सब एक है, एक मुट्ठी है हमारी। हम बेशक पार्टी के सफाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बीच में रहकर लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी के अंदर बैठ के लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो गलत होगा उसको भी एक्सपोज करेंगे और पार्टी का भी बताएंगे, दिल्ली हाई कमांड तक दिखाएंगे। पहाड़ियों को एसटी मिल रहा है, ठीक हो रहा है? देखो, पहाड़ियों को एसटी सरकार अगर देती है तो एसटी पी लगा के दी, हमें कोई एतराज नहीं। वो रिजर्वेशन विद इन कोटा रिजर्वेशन नहीं होता। अगर नहीं होगा तो वो नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से गुजरों के साथ बेइंसाफी नहीं होना चाहिए। गुज्जर बकरवाल एक सीधी सादी कौम है, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो गुज्जर बकरवाल कमेटी के ऊपर इंसाफ होना चाहिए। इनका कोटा किसी को दूसरे को काट के मत दो। इनका 10% है, उसको बढ़ा के 15 करो, 20 करो और सेवा करो। तीसरी बड़ी आबादी है, अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है, यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यह 70 और 30 का फर्क है यहां जम्मू कश्मीर के अंदर। तीसरी बड़ी आबादी है गुज्जर बकरवाल की जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी आबादी। इस कम्युनिटी को अपने साथ में हमने जोड़ना है, सबको लेकर चलना है। हमारा पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी तरीके से हमने पार्टी को आगे बढ़ाना है, सबको जोड़ना है। मैं यही कहूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चौधरी हारून जी थे जिन्होंने बेबाकी के साथ बात रखी, और सबसे ज़बरदस्त बात मुझे ये लगी कि अपनी पार्टी के अंदर रहकर भी इतनी बुलंद आवाज़ से बात करते हैं अपनी कौम के लिए। शायद इस तरीके के बहुत कम लीडर हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जो लीडरी का दावा करते हैं वो लीडर सारे आज बेलों के अंदर छुपे हुए हैं। और ये वाहिद एक अकेला ऐसा लीडर है कि जो आज भी बेबाकी के साथ अपने कौम के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।